नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। और दीपावली की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं वीआईपी न्यूज परिवार की तरफ से। दीपावली, जी हाँ, दीपोत्सव का त्योहार बेहद खुशी और उमंग के साथ मनाया जाता है। भले ही कार्तिक अमावस्या को आता है, लेकिन छोटे छोटे नन्हे नन्हे दीपक जब अपनी रोशनी बिखेरते हैं तो घर आंगन ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड जगमगा उठता है। और 2025 की दीपावली तो बेहद खास है, क्योंकि इस बार तो माला ही माल है। क्योंकि भाई देखिए, जीएसटी के कारण भी बहुत सारी खरीदारियां लोगों ने की हैं और शॉपिंग तो जमकर हुई है। ठीक है, शॉपिंग की बातें तो हम बाद में करेंगे, लेकिन ये 5 दिन का त्योहार होता है। साल भर इंतजार करते हैं हम सब, तो किस तरह मनाया जाए ये त्योहार, कैसे करें खरीदारी और 5 दिन की पूजा पद्धति किस तरह से हो, तो क्यों ना इस पर कर ली जाए चर्चा। वैदिक विधि विधान की किस तरह से हो बात और किस तरह से आप सब करें व्यवस्था। वीआईपी न्यूज के आज इस खास कार्यक्रम में हम आप सबको यही बात बताने वाले हैं और इन सब पर पूरी अच्छे तरह से विस्तृत धार्मिक वैदिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं धर्मेंद्र शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंडित जी, बहुत ही खूबसूरत माहौल में दीपावली मनने जा रही है, 5 दिन का त्योहार है। किस तरह से वैदिक विधान से हमारी ये जो परंपरा है ये चली आ रही है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाए। दीपावली का जो त्योहार है वो आदि अनादि काल से चला आ रहा है। ये धन त्रयोदशी यानी धनतेरस से प्रारंभ होकर के भाई दूज तक लगातार 5 दिनों तक चलता रहता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से दीपोत्सव महापर्व की शुरुआत होती है। इस बार धनतेरस का जो महापर्व है वो 18 अक्टूबर को है और इस दिन प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल देर रात तक धनतेरस का महापर्व मनाया जाएगा। और इस त्योहार में सबसे खास बात यह है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के समुद्र मंथन के माध्यम से प्रकट हुए थे। जो 14 रत्न उसमें से निकले थे, उसमें से प्रमुख रूप से भगवान धन्वंतरी अमृत लेकर निकले थे, क्योंकि अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए ही देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया था। और उसी कारण से धनतेरस का जो त्योहार है यह सबसे जो है प्रसिद्ध हुआ था। तो इस दिन विशेष रूप से भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। चूंकि इस दिन अमृत कलश लेकर निकले थे, इसलिए धन की अधिष्ठात्री देवी माता महालक्ष्मी और कुबेर का भी स्थायी संपत्ति के लिए, अमृत के समान धन की प्राप्ति के लिए पूजन अर्चन किया जाता है। और इस दिन विशेष रूप से खरीदारी की जाती है। नई वस्तु घर में खरीद करके लाते हैं ताकि साल भर सुख शांति समृद्धि बनी रहे। हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि धनतेरस के दिन जो भी वस्तु आप खरीद करके लाएंगे, उससे आपका जो भाग्य है, आपका जो जीवन है, वो 13 गुना वृद्धि करेगा। धनतेरस को बहुत अच्छी तरह से मनाएं। शुभ मुहूर्त की बात हम आपसे करना चाहेंगे, तो धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, सबसे पहला जो शुभ मुहूर्त आता है वो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त आता है। जिस दिन कोई त्योहार होता है तो ब्रह्म मुहूर्त भी अपने आप में सबसे उपयोगी माना जाता है। तो धनतेरस के दिन यानी 18 अक्टूबर शनिवार के दिन धनतेरस बताई गई है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहेगा, सुबह 4:43 से लेकर के 5:33 का जो समय रहेगा वो ब्रह्म मुहूर्त का रहेगा। इसमें समस्त देवी देवताओं का आगमन होता है। उस समय उठ करके उनका आवाहन करना चाहिए और देवी देवताओं का आगमन यदि होता है तो हमको जाग जाना चाहिए। यानी धनतेरस के दिन हमको सूर्यास्त के पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके और देवी देवताओं के स्वागत के लिए तैयार होकर के और उनको नमन करना चाहिए। इसके बाद अगला जो मुहूर्त होता है जिसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। अभिजीत मुहूर्त जो कि दिन में यानी मध्याह्न काल में दोपहर के समय 11:43 से प्रारंभ होकर के 12:29 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में भी व्यापारी वर्ग या अन्य व्यक्ति भगवान धन्वंतरी का और माता महालक्ष्मी कुबेर का पूजन अर्चन कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त रहता है वो प्रदोष काल का मुहूर्त रहता है। धनतेरस में प्रदोष काल का विशेष महत्व माना गया है। तो धनतेरस के दिन जो प्रदोष काल का समय रहेगा, शाम को 5:48 से आरंभ होकर के रात को 8:20 तक का जो समय रहेगा वो प्रदोष काल का समय रहेगा।
इसमें धनतेरस की पूजा करने सबसे फलदायी रहेगी। इसके अलावा जो वृषभ स्थिर लग्न रहेगी, स्थिर लग्न का धनतेरस के दिन विशेष महत्व है, जो कि शाम को 7:16 से प्रारंभ होकर के रात को 9:11 तक रहेगी। यदि हम चौघड़िया के अनुसार धनतेरस के शुभ मुहूर्त देखना चाहते हैं तो सुबह 7:30 से 9 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा तथा दोपहर में 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक चर का चौघड़िया रहेगा और दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा। इसके अलावा 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक अमृत का चौघड़िया रहेगा तथा शाम को 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा। रात में 9 बजे से 12 बजे तक शुभ और अमृत का चौघड़िया रहेगा। इन मुहूर्तों में यदि आप धनतेरस की पूजा करेंगे, खरीदारी करेंगे तो निश्चय ही आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। हमारे सभी दर्शक धनवंतरी की पूजा भी कर सकते हैं, कुबेर की पूजा भी करें, साथ ही साथ मां महालक्ष्मी की अपने विष्णु के साथ उनकी पूजा जरूर करें और साथ में यम की पूजा कर सकते हैं। तो इस बार का जो धनतेरस है वो आप सबके लिए शुभकारी हो, ऐसी हम कामना करते हैं। बढ़ते हैं अब अपने कार्यक्रम में आगे और बात करते हैं छोटी दिवाली की, यानी रूप चतुर्दशी की। इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए पंडित जी। देखिए, जब शुभ दीपावली का महापर्व होता है तो उसके एक दिन पहले रूप चतुर्दशी आती है। इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, छोटी दिवाली भी कहा जाती है। तो इस दिन से दीपावली महापर्व की शंखनाद करके तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि अगले दिन हमको दीपावली के दिन महालक्ष्मी का आवाहन करना होता है, आमंत्रण करना होता है। तो ऐसे में हम छोटी दिवाली के दिन सारी तैयारियां कर लेते हैं ताकि अगले दिन माता महालक्ष्मी का आवाहन करके उनका अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन कर सके। रूप चतुर्दशी के रूप में छोटी दिवाली को मनाया जाता है और इस दिन माताएं बहनें घर के प्रत्येक व्यक्ति अच्छी प्रकार से अपने रूप को संवारते हैं, निखारते हैं और इसके अलावा घर को भी पूरा साफ स्वच्छ बना करके, पवित्र बना करके और दिवाली के लिए तैयार कर लेते हैं, ताकि अगले दिन जब बड़ी दिवाली है तो उस दिन हम अच्छी प्रकार से माता महालक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित कर सकें, उनकी पूजा अर्चना कर सकें। तो रूप निखारने का जो पर्व है और रूप चतुर्दशी के रूप में इस महापर्व को मनाया जाता है तथा इस दिन भी दीपोत्सव से, दीपों से हमारे घर को, हमारे संस्थान को प्रज्वलित किया जाता है, ताकि माता महालक्ष्मी का हमारे घर में आगमन हो और सभी प्रकार से हमारे घर में, परिवार में सुख शांति समृद्धि का आगमन बना रहे। इस बार छोटी दीपावली का जो महापर्व है वो 19 अक्टूबर 2025 रविवार के दिन मनाया जाएगा। तो दीपावली छोटी मना ली हमने, अब बड़ी दीपावली की तरफ बढ़ते हैं और मुख्य दीपावली के शुभ मुहूर्त और पूजन विधि के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली का महापर्व मनाया जाता है। आदि अनादि काल से दीपावली महापर्व की परंपरा लगातार चली आ रही है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में ऐसा बताया हुआ है कि समुद्र मंथन के माध्यम से जो 14 रत्न उत्पन्न हुए थे, उनमें एक महालक्ष्मी जी भी वहां से प्रकट हुई थी और लक्ष्मी ने आकर के सीधे नारायण को वरण किया था। तभी से दीपावली महापर्व की परंपरा चली आ रही है। इसके अलावा जो प्रभु श्री राम थे, उन्होंने अपने 14 वर्ष के वनवास को पूर्ण किया था और अयोध्या नगरी में उन्होंने प्रवेश किया था। तो प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन की खुशियों में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया था। उसी दिन से भी दीपावली पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। चूंकि दीपावली की जो रात्रि होती है उसे महारात्रि की संज्ञा दी गई है, यानी उससे बड़ी कोई भी रात्रि नहीं हो सकती है। दीपावली की जो रात्रि होती है वो अमावस्या की रात्रि होती है और दीपावली का जो पर्व है वो रात्रि का पर्व है। इसलिए जिस दिन अमावस्या रात्रि काल में रहे उसी दिन दीपावली मनाना चाहिए। इस बार दीपावली को लेकर के कई पंचांगों में भ्रम और संशय की थोड़ी स्थिति इसलिए उत्पन्न हो गई है कि कुछ पंचांगों में 20 अक्टूबर को दीपावली बताई गई है और कुछ पंचांगों में 21 अक्टूबर को दीपावली बताई गई है। क्योंकि रात्रि का पर्व है और प्रदोष काल से लेकर के देर रात तक जिस दिन, जिस समय में अमावस्या तिथि व्याप्त हो उसी दिन दीपावली मनाना चाहिए।
तो 20 अक्टूबर के दिन शाम को 3:45 पर अमावस्या तिथि का आरंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन शाम को 5:55 यानी सूर्यास्त के पहले पहले ही अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। तो चूंकि 20 अक्टूबर को रात में पूरी रात अमावस्या है और प्रदोष काल में भी अमावस्या व्याप्त है, अगले दिन प्रातः काल भी अमावस्या व्याप्त रहेगी, तो ऐसे में 20 अक्टूबर को ही दीपावली सभी को मनाना चाहिए। और 20 अक्टूबर की मध्य रात्रि में माता महालक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करने आती है और इस दिन सभी अपने अपने घरों में दीपोत्सव का पर्व मनाते हैं। महालक्ष्मी आती हैं, विचरण करती हैं और भक्तों को दर्शन देती हैं। किस तरह से विधि विधान से पूजन करें, किन वस्तुओं का उपयोग करें ताकि माँ महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाए? भगवती महालक्ष्मी कहती है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, यानी भक्त यदि पूरी श्रद्धा के साथ में, भक्ति के साथ में पत्ते फल फूल जो कुछ भी समर्पण करेगा, उसका घर मैं धन धान्य से परिपूर्ण कर दूंगी। क्योंकि भगवत पाद आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी कनकधारा स्तोत्रम का जब पाठ किया था तो माता महालक्ष्मी इतनी द्रवित हो गई थी उनकी भक्ति से कि एक गरीब दीनहीन महिला के घर में माता महालक्ष्मी ने धन की अपार वर्षा कर दी थी। इसलिए माता महालक्ष्मी को आपका धन नहीं चाहिए, आपका वैभव नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल आपका भाव और आपकी भक्ति चाहिए। तो पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ में आप माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करें, पूरे घर की अच्छी प्रकार से साफ सफाई करें। ध्यान रखें, सूर्योदय के पहले सभी को उठ जाना चाहिए और उठने के बाद अपने घर की साफ सफाई करके पूरा कचरा वगैरह सब बाहर निकाल करके आपको पूरे घर को पवित्र बना लेना चाहिए। और घर के मुख्य द्वार पर तीर्थ जल गंगा जल आपको छिड़कना है और प्रातःकालीन वेला में जैसे ही सूर्योदय हो उस समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जला देना चाहिए और घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों की बंदरवार बांध देना चाहिए तथा घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वस्तिक का चिन्ह आपको बना देना चाहिए। इस प्रकार आप घर में अच्छा वातावरण बना करके रखें। दीपावली के दिन आपको घर में किसी भी प्रकार का कलह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस घर में शांति रहती है, प्रेम रहता है, सौहार्द रहता है और आपसी सामंजस्य रहता है, वहाँ पर माता महालक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। और पूरे घर को अच्छी प्रकार से साफ सुथरा बना करके रखें और शुभ मुहूर्त में माता महालक्ष्मी की आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। वैसे तो पूरा दिन और पूरी रात्रि ही सिद्धिदायक समय माना गया है, लेकिन अलग अलग समय अलग अलग चौघड़िया के अनुसार, लग्न के अनुसार हमारे शास्त्रों में बताए हैं। उन शुभ मुहूर्तों में माता महालक्ष्मी का आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। तो घर के पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ आपको गंगा जल छिड़क करके घर को पोछा लगा करके साफ सुथरा करके और एक चौकी के ऊपर पीला या लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर दाहिनी तरफ में कलश की स्थापना करें, गेहूं या चावल रख करके कलश की स्थापना करें और मध्य भाग में माता महालक्ष्मी, भगवान नारायण की और इनके साथ ही सरस्वती माता की भी उस दिन पूजा की जाती है तथा मध्य भाग में गौरी गणेश का पूजन करें और भगवान कुबेर का भी इसमें पूजन अर्चन किया जाता है और अच्छी प्रकार से उनका पूजन अर्चन करें। माता महालक्ष्मी के पूजन में विशेष रूप से जो वस्तु उपयोग की जाती है उसमें कमल गट्टे, कमल के जो बीज होते हैं वो माता महालक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय होते हैं। कमल के बीज, कमल के जो पुष्प होते हैं वो भी माता महालक्ष्मी को अर्पण किए जाते हैं। इसके अलावा जो अन्य जो है गुलाब के पुष्प भी माता महालक्ष्मी को प्रिय होते हैं। धनिया भी माता महालक्ष्मी को चढ़ाया जाता है। इसके अलावा धान्य के रूप में जो लाई होती है जिसे धान कहा जाता है वो भी माता महालक्ष्मी को अर्पण किया जाता है और इस दिन शुद्ध घी का दीपक भी एक अखंड रूप से वहाँ पर उनके सामने जलाना चाहिए और तिल के तेल का दीपक जलाने का विशेष विधान है, क्योंकि तिल भगवान नारायण के माध्यम से प्रकट हुए हैं और तिल के तेल का जब हम दीपक जलाते हैं तो माता महालक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है। इसके साथ ही बिना नारायण के आपको लक्ष्मी जी को अकेली पूजा नहीं करना चाहिए।
हमने पहले भी बताया है कि बिना नारायण के जो भी लक्ष्मी जी की अकेली पूजा करता है, उनके घर में स्थायी लक्ष्मी नहीं रहती है। इसलिए आप यदि स्थायी लक्ष्मी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं, स्थायित्व करना चाहते हैं, स्थिर रूप से रखना चाहते हैं, तो नारायण को भी उनके साथ में पूजित करें, उनका भी अच्छी प्रकार से पूजा अर्चना करें और पूरे भाव के साथ में। विधि की आवश्यकता नहीं है, भाव की आवश्यकता है। कोई भी पूजा पाठ जब हम करते हैं तो उसमें हमारी भावना और मन पवित्र होना चाहिए। साथ ही जब हम पूजा करें तो पूरा परिवार एक साथ बैठ करके पूजा करें तो भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि परिवार में जब प्रेम रहता है, सामंजस्य रहता है, तो प्रभु और माता महालक्ष्मी उनको अखंड लक्ष्मी का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो बेहद ही सरल तरीके से आपने जो पूजा विधि बताई है वो हमारे दर्शक इसको जरूर फॉलो करेंगे और इस बार की जो दीपावली है वो उनके जीवन में, उनके परिवार में, देश में सुख और समृद्धि लेकर आएगी। यही हम मंगल कामना करते हैं। तो ये बात हुई हमारी दीपावली की। अगले दिन हमारा होता है अन्नकूट का, परमा का दिन होता है। इस दिन की पूजा विधि और विधान के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, इस बार अन्नकूट को लेकर के थोड़ा सा एक दिन बाद में करना पड़ेगा, क्योंकि 20 तारीख को अमावस्या है और 21 तारीख को भी शाम को 5:55 तक अमावस्या तिथि आ रही है। इसलिए 21 तारीख को भी अन्नकूट नहीं होगा। अन्नकूट का जो महापर्व है, गोवर्धन पूजा का जो महापर्व है, वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ही किया जाता है। उदिया तिथि में प्रतिपदा तिथि जिस दिन हो उसी दिन अन्नकूट का आयोजन, गोवर्धन पूजा का आयोजन करना चाहिए। तो इस बार जो अन्नकूट महोत्सव होगा, गोवर्धन पूजा का जो महोत्सव होगा, वो 22 तारीख को होगा। तो 22 तारीख के दिन सुबह आप जल्दी उठे और यदि आपके मोहल्ले में, घर में, गौशाला में गोवर्धन जी की स्थापना, गोबर के गोवर्धन जी की स्थापना की जाती है, तो उनका पूजन अर्चन करें और उनको 56 प्रकार के भोग लगा करके उनकी आरती पूजा की जाती है। और उस दिन अन्नकूट का जो भोग है वो लगाकर ही पूरे परिवार को प्रसाद यानी भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार अन्नकूट का जो महोत्सव है वो प्रतिपदा से लेकर के अगली एकादशी तक लगातार चलता ही रहता है। यानी लगभग 11 दिनों तक आप अपने घर में, परिवार में, समाज में, किसी भी संस्थान में अन्नकूट के आयोजन विभिन्न स्थानों पर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रथम दिन होता है वो कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि होती है और हमारे शास्त्रों में कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है उसका आधा दिन अबूझ मुहूर्त के रूप में माना गया है, अक्षय मुहूर्त माना गया है। जिस प्रकार अक्षय तृतीया होती है, विजयादशमी होती है, इसी प्रकार जो है कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होती है, जिसे पड़वा कहा जाता है, इसे सुहाग पड़वा भी कहा गया है। उस दिन सौभाग्यवती माताएं बहनें जल्दी उठ करके स्नान करती है और दीपक जला करके अपने घर के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करती है। इसे धोक पड़वा के रूप में, सुहाग पड़वा के रूप में भी माना जाता है। तो इस दिन अन्नकूट का अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन करें और भगवान बाल गोपाल जी को, ठाकुर जी को अच्छी प्रकार से 56 प्रकार के भोग या जो भी आपके पास संभव हो उतनी वस्तुओं का भोग लगा करके और उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। बिल्कुल धन धान्य भरा रहेगा और कभी भी भंडार में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अन्नकूट और परमा की पूजा के बाद भाई दूज का पर्व मनाया जाता है, जो 5 दिवसीय दीपोत्सव का अंतिम दिन होता है और इस दिन भाई दूज मनाई जाती है। भाई दूज का क्या विधान है, कैसी इसकी परंपरा है, क्या वैदिक विधान है, इसके बारे में देखिए। जो 5 दिवसीय दीपावली का दीपोत्सव का महापर्व होता है वो धन त्रयोदशी से प्रारंभ होकर के भाई दूज तक रहता है। भाई दूज का जो महापर्व है इस बार 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इस दिन सभी बहनें अपने भाई को आमंत्रित करती है, उनको निमंत्रण देती है कि आप हमारे घर पधारिएगा और हमारे घर ही आपको आज भोजन करना है। इसके पीछे ये कहानी है कि मृत्यु के जो देवता है यमराज चूंकि बहुत परेशान थे और उनको अल्पायु का किसी ने कुछ वरदान दे दिया था। इसके लिए उनकी जो बहन थी यमुना ने उनको आमंत्रित किया कि भैया आज मेरे घर पर आप पधारिएगा
और यमराज को यमुना जी अपने घर बुलाती है, उनका तिलक करती है, उनको भोजन करवाती है। यमराज अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तभी यमुना उनसे वरदान मांगती है कि हे भैया, आप आज के दिन के लिए कुछ भी वरदान दे दीजिए ऐसा। तो यमराज कहते हैं कि आज के दिन यानी भाई दूज के दिन कोई भी बहन यदि अपने भाई को अपने घर बुला करके भोजन करवाएगी, तिलक लगागी, उसकी आरती उतारेगी, तो उसको कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा, उसको लंबी आयु प्राप्त होगी, उसका जीवन सुख शांति समृद्धि से भरा पूरा रहेगा। बेहद ही खूबसूरत भाई बहनों के प्रेम का स्वरूप होता है भाई दूज का पर्व। और इस दिन जो बहनें हैं अपने भाई को अपने घर आमंत्रित करती हैं और उन्हें तिलक करके आरती करके उनको भोजन कराती हैं, तो उनका ये त्यौहार बहुत अच्छा मनता है। और अगर जिन बहनों के विवाह नहीं हुआ है वो अपने भाई को किस तरह से भाई दूज मनाएं? फिर अपने घर में वो रहती है, एक साथ रहती है, तो अपने भाई को अच्छी प्रकार से भोजन करवाएं और उनका तिलक करके उनकी आरती उतारेगी, तो भी उनको भी वही फल प्राप्त होगा। हाँ बिल्कुल, भाई को भी जब वो तिलक लगाती है तो कुछ न कुछ उपहार स्वरूप अपनी बहन को देना चाहिए, या फिर कोई ऐसा वचन दे दे कि बहन मैं तेरी हमेशा रक्षा करूंगा, ये भी एक प्रकार का उपहार ही होता है। वचनों का जो प्रयोग होता है वो भी अपने आप में एक बेहद बड़ा उपहार होता है। तो 5 दिन का जो त्योहार है, जो धनतेरस से शुरू हुआ भाई दूज तक खत्म होता है, बेहद विधि विधान से आपने बहुत अच्छी विस्तृत चर्चा की और बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों के लिए बचाया। किन आशीर्वचनों को आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? देखिए, दीपोत्सव का जो महापर्व है एक प्रकार का हर्षो उल्लास का महापर्व है। सभी अपने अपने कार्य की व्यस्तताओं को छोड़ करके पूरे परिवार के साथ में मिलजुल करके आते हैं और छुट्टियां लेकर के आते हैं। तो ऐसे में आज के समय में एक संयुक्त परिवार के साथ में किसी भी त्योहार को मनाना, पर्व को मनाना एक बड़ा ही कठिन काम हो गया है। संयुक्त परिवार की वैसे भी परंपरा आजकल समाप्त सी हो चुकी है। तो इसलिए आप सब प्रयास करें कि कम से कम इस दीपोत्सव के महापर्व में एक साथ रहें, मिलजुल करके रहें, प्रेम से रहें। किसी भी प्रकार का यदि कोई वैचारिक मतभेद है, कोई विवाद है, तो उसको समाप्त करके सभी के मन मुटाव को दूर करके और हर्षो उल्लास के साथ में दीपोत्सव के इस महापर्व को आप मनाएंगे तो निश्चय ही आपके घर में एक अलग से जो है सौहार्द बना रहेगा, प्रेम बना रहेगा और सभी सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। सभी के स्वस्थ मंगल की कामना करते हैं, सबके सुखी जीवन की कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, यही मंगल कामना करते हुए हम सब आपको एक बार पुनः वीआईपी परिवार आपको देता है दीपावली की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और सभी दर्शकों के साथ इतनी अच्छी जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल दीपावली के खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।